हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई बीएल सीरीज़ लव इन द मूनलाइट के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा होने वाला है, क्योंकि आज के एपिसोड में सासिन को एहसास हो जाएगा कि वो सनख्राव से प्यार करता है। तो चलिए इस क्यूट से एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जब सासिन अपने आप को शीशे में देखता है तो वो कल रात की फाइट को याद करता है। किस तरह सनख्राव से काफ़ी लड़ता है और कहता है तुम कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो, लोगों को बस अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और जब उसके ऊपर वो हाथ उठा लेता है पर सनख्राव का रोता हुआ फेस देखकर वो अपने आप को रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ सनख्राव भी अपने कमरे में बैठा रहता है और अपने डैड की बात करके रोता रहता है, क्योंकि उसके डैड कहते हैं कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम का डेथ हुआ है। अगर तुम्हारे आज ना होते और तुमने ऐसी गलती ना की होती तो आज तुम्हारी माँ जिंदा होती। और यही सब सोचकर सनख्राव रोता रहता है। तभी वहाँ पर कुसुम आता है और कहता है पता है मुझे लगता है कि आपको इतनी ज़्यादा गलतियाँ और इतनी ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और तभी सनख्राव कहता है मैं कोई चोर नहीं हूँ और मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे लिए इतना ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। और तभी कुसुम बोलता है पता है मुझे मास्टर ने फ़ोन किया था और आपके अंकल जनरल कौशल से मिला हुआ है। मुझे लगता है कि अब हम लोग को और सावधान रहना चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कोई गलती ना करें। और जब ये सब सनख्राव को पता चलता है तो वो और उदास हो जाता है। दूसरी तरफ सनख्राव नदी के किनारे खड़ा होता रहता है। तभी वहाँ पर पीना आती है और कहती है पता है मैंने दादी माँ से बोला मुझे टोफू की रेसिपी सिखाए और देखो ना मैंने टोफू बनाया है, इसे ट्राई करो। और तभी सनख्राव ट्राई करता है और तभी वहाँ पर सासिन आता रहता है और पिन कहती है ओह सासिन आओ ना, मैंने आज टोफू बनाया है तो तुम भी इसे ट्राई करो। और तभी सासिन के चोट को देखकर पिन कहती है ओह अब तुम किससे लड़ाई कर ली और किससे हुआ फाइट, क्या तुम मुझे बताओगे? तो सासिन एक तरह का ताना देता है और कहता है वो बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान है, वो उसके कई चेहरे हैं। और तभी सनख्राव कहता है ओ मारो ना। और ये सुनकर सनख्राव कहता है हाँ तुम पता लगा लो ना कि मैं किसके बारे में बोल रहा था, वैसे तुम तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हो और लोगों को धोखा देते हो। पर पिन को इन दोनों की बात समझ नहीं आती कि इन दोनों अचानक लड़ने क्यों लगे। और तभी वहाँ से सासिन चला जाता है और वो तभी वहाँ पर पिन आती है और कहती है कि क्या तुम सनख्राव से ऐसी बातें क्यों कर रहे थे और तुम्हारा क्या मतलब था? और तभी सिन कहता है पता है जिस तरह वो दिखता है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, वो बिल्कुल तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है और वो तुमसे प्यार भी नहीं करता है। और ये सुनकर पिन कहती है तुम ये बात फिर से क्यों उठा रहे हो, हम लोगों की बात हो चुकी है ना, पता है ये शादी फ़ायदे वाली है और जिससे कि दोनों फैमिली को फ़ायदा होगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है। और हाँ मैं सनख्राव से प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। सासिन कहता है फिर तुम उस पर वक्त क्यों जाया कर रही हो? और तभी पिन कहती है बस करोगे, और तुम मेरे सबसे क्लोज दोस्त हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसी बातें करना चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि तुम दोनों नॉर्मल हो जाओ और प्लीज़ दोनों लोगों को लड़ाई करता हुआ मैं तो नहीं देख सकती हूँ, प्लीज़ दोनों लोग लड़ाई मत करो, प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ सासिन। और तभी सासिन चुप हो जाता है और वो सोचता है मैं अपनी कज़िन को कैसे बताऊँ कि सनख्राव को जो इतना सा समझ रही है वो इतना अच्छा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सनख्राव के अंकल कौशल को बताते हैं कि मैंने उस मिस्टर्स के घर पे देखा और मुझे पता चला है कि वो जनरल से मदद मांगने के लिए जा रहा है। ये सुनकर जनरल कौशल कहता है मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहता है। और तभी उसके अंकल कहते हैं शायद इसलिए क्योंकि मैंने पार्टी में बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दिया था, शायद इस वजह से। जनरल कोलोंग मैंने काफ़ी अच्छा काम किया ना, और क्या आप मेरे जॉब से प्रसन्न हुए? ये सुनकर जनरल कोलोंग कहता है ये वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी तारीफ़ करूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा ध्यान रखना होगा और मैं नहीं चाहता कि वो फील्ड मार्शल से मुलाकात करे, क्योंकि अगर वो फील्ड मार्शल से मिल गया तो मेरे हाथों से उसकी जायदाद छिन जाएगी और मैं नहीं चाहता कि नानता की जायदाद थाईलैंड में चली जाए। वहीं दूसरी तरफ सनख्राव जब जाता रहता है तो सासिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। सनख्राव कहता है मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और तभी सासिन कहता है तुम्हें पता है पिन तुम्हारी कितनी परवाह करती है और तुम्हारे बारे में वो कितनी ज़्यादा हर्ट फीलिंग रखती है, अगर उसे पता चलेगा कि तुम
तुम उससे प्यार ही नहीं करते और उसकी परवाह ही नहीं करते तो उसे कितना बुरा लगेगा। और तभी सन खाओ कहता है मैं जानता हूँ अगर उसे जब पता चलेगा कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा उदास होगी, पर मैं अभी उसे नहीं बता सकता हूँ। ये सुनकर शासिन कहता है मतलब मेरी कजिन तुम्हारी बैकअप प्लान है ना। ये कहकर शासिन सन खाओ के कॉलर को पकड़ लेता और कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। तभी वहाँ पर सन खाओ की दादी माँ आ जाती और कहती है शासिन और सन खाओ तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। और तभी सन खाओ कहता है दादी माँ कुछ नहीं, चलिए ना मैं आपको टेबल पे बैठाता हूँ। और तभी सन खाओ अपनी दादी माँ को लेकर टेबल के पास बैठा देता है। और तभी उसकी दादी माँ कहती है हमारी फैमिली जल्द ही दूसरी फैमिली होने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें शासिन से लड़ना चाहिए बेटा, वो काफ़ी अच्छा इंसान है। सन खाओ कहता है दादी माँ मेरी ही गलती है, अगर मेरे दर पर मैं ही उसके दर पर होता तो शायद मैं भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करता। और तभी उसकी दादी माँ कहती है सन खाओ तुम जानते हो तुम्हारी गलती कहाँ है तो तुम्हें उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि शासिन तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है जिससे तुम बोल तो सकते हो। वही दूसरी तरफ सन खाओ आज पूरे पार्टी में बहुत उदास रहता है। उसके दोस्त कहते हैं क्या तुम्हारा दिल टूट गया है तो शासिन कहता है तुमसे लोग से नहीं पड़ी और जाकर कुछ ड्रिंक करो और मुझसे मत बोलो। और जब वो जाने लगता है तो वहाँ पर वही ओनर की आती है और कहती क्या हुआ शासिन तुम इतने उदास क्यों हो और तुम्हें पता है ना तुम मुझसे किसी भी बारे में बात कर सकते हो। तभी शासिन पूरी बात बता देता है कि सन खाओ मेरी कजिन से शादी नहीं करना चाहता है और ऐसी सी बात है। सुनकर वो ओनर कहती है कि क्या तुमने पिन से बताया। और तभी शासिन कहता है मुझे नहीं पता मैं उससे कैसे बात करूं और हाँ ये सन खाओ की गलती है तो मुझे लगता है कि उसे ही बोलना चाहिए। तभी वो ओनर कहती है पर मैंने जितना सन खाओ को देखा था और पहली मुलाकात में मुझे लगा वो बहुत समझदार है तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रॉड है। उसके ये करने के पीछे कोई ना कोई तो बात होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे पहले पूछ लेना चाहिए। अगर तुम्हें किसी से नफरत करनी है तो पहले जान तो लो कि वो क्यों झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उससे ऐसी नफरत नहीं करनी चाहिए शासिन। और तभी उसकी ऑनर समझाती है। शासिन कहता है मुझे नहीं जानना है और हाँ मैं तो बता दूंगा कि किस तरह पिन तुमसे ये शादी नहीं करना चाहिए। और तभी उसकी ओनर कहती है तुम्हें थोड़ा शांत और अच्छे दिमाग से सोचना चाहिए कि सन खाओ ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है और वो क्यों पिन से शादी नहीं करना चाहिए। प्लीज़ किसी को ऐसे जल्दी जज मत किया करो हो। और तभी शासिन को थोड़ा समझ में आता है। वहीं दूसरी तरफ सन खाओ के अंकल कसीरों में जीत जाते हैं बाजी और वो काफ़ी खुश रहते हैं क्योंकि आज उनका काफ़ी अच्छा दिन रहता है। और जब वो अपनी वाइफ के साथ जाते रहते हैं तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आते हैं, सन खाओ के अंकल को काफ़ी मारते हैं। ये बात सन खाओ के अंकल को समझ नहीं आता कि कौन उसको मार रहा है, पर असल में वो सन खाओ का नौकर यानी कि कुसुम रहता और कहता है आज के बाद आप यंग मास्टर और उनकी फैमिली से दूर रहिएगा। ये सुनकर सन खाओ के अंकल कहते हैं काम सु तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है अगर आप हम लोगों के रास्ते में दखल अंदाजी करें तो आपका फेस और बुरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पिन सन खाओ को नदी किनारे बुलाई रहती है। ये देखकर सन खाओ कहता है पिन तुमने मुझे बुलाया तो पिन कहती है मुझे माफ़ कर देना पर असल में शासिन तुमसे बात करना चाहता है। और ये कहकर पिन वहाँ से चली जाती है। और तभी सन खाओ कहता है मतलब तुमने पिन से कहा मुझे बुलाने के लिए, तुम कितने धोखेबाज हो। और तभी शासिन कहता है तुमने भी बहुत धोखा किया है और मैं तुम्हारी तरह लूज़र तो नहीं हूँ कि बस ये सारे तोड़ना चाहता हूँ। और तभी सन खाओ कहता है ओह देखो ना तुम्हारी अजीब टोन, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। ये कहकर सन खाओ जाने लगता है। शासिन सन खाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है एक अच्छे मर्द की तरह अपने प्रॉब्लम से भागो नहीं, मुझे बताओ ना कि क्या प्रॉब्लम है और तुम क्यों ये शादी नहीं करना चाहते हो। और तभी सन खाओ कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। और तभी खींचा टहनी में अचानक शासिन नदी में गिर जाता है और ये सीन बहुत ही फनी रहता है। और तभी सन कहता है मुझे तैरना नहीं आता है, प्लीज़ मुझे बचाओ नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। और सन खाओ का दिल काफ़ी कोमल है, वो इतना ज़्यादा बेकार इंसान नहीं है। और तभी वो नदी में कूद जाता है, उसे शासिन दिखता ही नहीं। सन खाओ काफ़ी ढूंढता है पर तभी अचानक शासिन से दिख जाता है। शासिन कहता है मुझे पता था कि तुम इतने बुरे तो नहीं हो कि तुम मुझे डूबते हुए छोड़कर चले जाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शादी तोड़ने के पीछे कोई वजह है, प्लीज़ मुझे बताओगे। पर सन खाओ कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। शासिन कहता है मैं तुम्हें पकड़ा रहूँगा और जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और तभी सन खाओ कहता है कि मुझे छोड़ो। और इस बीच शासिन और सन खाओ बहुत क्लोज जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस करने वाले हैं। और तभी सन खाओ धक्का दे देता है और शासिन को और कहता है जब हम लोग ऊपर चलेंगे तो मैं तुमसे बातें बताऊंगा। और तभी शासिन कहता है तुम भागोगे तो नहीं। सन खाओ कहता है नहीं। और तभी शासिन हंसने लगता है क्योंकि फाइनली सन खाओ से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग नदी से ऊपर आते हैं
तभी सनखाओ जैसे ही आता है तो वो देखता है कि सासिन कमरे के हॉल में ही अपने कपड़े को चेंज करता रहता है। ये देखकर सनखाओ कहता है कि तुम अपने बेडरूम में कपड़े चेंज क्यों नहीं कर रहे हो। ये देखकर सासिन कहता है तुम बाथरूम में थे और मैं अपने कमरे में गीला नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पे कपड़े चेंज कर रहा था। वैसे क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम बताना चाहोगे। और तभी सनखाओ कहता है पता है मेरा शहर जल्द ही नानता में बदलने वाला है और वहाँ पे एक जनरल कोलोंग है जो कि हम सभी राजघराने के पैसे और उनके घर को लेना चाहता है क्योंकि उसके पास अब पावर है। और इसी वजह से मेरे डैड चाहते हैं कि वो पिन के साथ मेरी शादी करवा दे, जिसके बाद हमारा सारा पैसा पिन के नाम हो जाएगा। इसीलिए ये शादी अरेंज की गई है और मैं नहीं चाहता कि पिन इन सब में फ़ायदा हो, इसीलिए मैं पिन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहता हूँ। पिन कहता है मतलब तुम ये शादी इसलिए नहीं करना चाहते हो क्योंकि तुम पिन का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते हो। और तभी सनखाओ कहता हाँ, और पता है इसीलिए मैं मिस सोमदास से मिला था जिससे कि मैं फील्ड जनरल से मेरी मुलाकात हो जाए है, और अगर ये शादी हो जाएगी तो मुझे लगता है कि पिन बहुत उदास हो जाएगी। और तभी सासिन कहता है तुम्हें पता है ना, अगर तब भी तुम्हारी शादी नहीं होगी पिन से, वो तब भी उदास होगी। और तभी सनखाओ कहता है मैं जानता हूँ, पर बिना प्यार की शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बुरा हो जाता है। और तभी सासिन कहता है मैं तो अभी सबको नहीं बताऊँगा, पर जब वक्त आएगा तुम खुद ही पिन को ये बात सच बताना। और तभी सासिन हंसने लगता है सनखाओ को देखकर। सनखाओ कहता है तुम मुझे हंस क्यों रहे हो। ये देखकर सासिन कहता है ऐसा लग रहा है कि ये शर्त जैसे तुम छोटे बच्चे हो। ये देखकर सनखाओ कहता है ये तुम्हारी ही शर्त है और मुझे पेन तो लेकर दो। और तभी सासिन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और तभी सनखाओ और सासिन के बीच में सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सनखाओ के अंकल जब अपने घर पे आते हैं तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जनरल कोलोंग से होती है। और ये देखकर सनखाओ के अंकल कहते हैं ओ जनरल कोलोंग आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और तभी वो कहता है तुमने किससे लड़ाई हो गई। और तभी वो बताता है कि मेरे भाई के लोग ने मुझ पर हमला कर दिया है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं जनरल कोलोंग। और तभी वो एक और जनरल से बात करता है और कहता है क्या मेरी मुलाकात फील्ड जनरल से हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि हम लोग पहले सनखाओ जो फील्ड जनरल से मिल जाए और उन लोगों का पैसा आसानी से थाईलैंड आ जाए। मैं इतनी आसानी से उन लोगों का पैसे नहीं छोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं नहीं चाहूँगा कि फील्ड जनरल से उनकी मुलाकात हो। वहीं दूसरी तरफ सासिन सनखाओ को बताता है कि वो वायलिन को कैसे बजाता है और इसे सिखाता भी है। और तभी वहाँ पर पिन आ जाती है। इन दोनों को साथ में खुश देखकर पिन को काफ़ी अच्छा लगता है। और पिन कहती है ओ तुम दोनों तो मुझे भूल ही गए थे। ये देखकर सासिन कहता है तुम्हें कौन भूला। और तभी ये दोनों साथ में जाते हैं तालाब किनारे। और तभी सासिन और सनखाओ एक दूसरे के साथ रेस भी लगाते हैं कि कौन सबसे जल्दी पहुंचेगा। दूसरी तरफ पिन कहती है मुझे भी बोट में सनखाओ के साथ जाना है। सासिन कहता है तुम्हें क्या डर नहीं लगता कि तुम कहीं नदी में गिर ना जाओ, इसीलिए तुम नदी किनारे बैठी रहो। पिन बैठी रहती है और तभी वो लोग बोट चलाते रहते हैं। सासिन कहता है कि कब वक्त तुम बताओगे है। और तभी सनखाओ कहता है क्या मैं अभी उसे बता दूं। सासिन कहता है अगर तुम उसे अभी बताओगे वो काफ़ी उदास हो जाएगी, मुझे डर है कि कहीं वो बहुत ही ज़्यादा टूट ना जाए। और तभी सनखाओ कहता है वो टूटेगी ही जब मैं उसे बताऊंगा, हाँ एक ना एक दिन तो उसे पता ही चलेगा। और तभी सासिन कहता है मैं आज के बाद तुम्हें उससे दूर करूंगा क्योंकि वो तुमसे प्यार ना करने लगे। जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत टूट जाएगी, इसीलिए मैं आज के बाद तुम्हारे साथ वो उसका वक्त नहीं गुजारूंगा। और तभी पिन कहती है तुम बहुत बुरे हो। सासिन से मनाने के लिए एक कमल का फूल देता है। ये देखकर पिन का गुस्सा सारा शांत हो जाता है। और तभी सासिन एक कमल का फूल सनखाओ को देता है। सनखाओ कहता है कि क्या तुमने मेरे लिए भी लाया। और ये देखकर पिन सासिन कहता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। वही दूसरी तरफ ये लोग कमल के बीज को देखते रहते हैं। और तभी पिन उस कमल के फूल को खोलती रहती है। और तभी सासिन देखता रहता है और कहता है क्या ये तुम्हें बीज पसंद है, ये काफ़ी कड़वे होते हैं। और तभी सनखाओ कहता है नहीं ये बीज जब अगर आप इनके छिलके निकाल कर खाओगे तो इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। और तभी सनखाओ अपने हाथों में वो बीज लेता है और सासिन को खिलाता है। और जब सासिन सनखाओ के हाथों से वो बीज खाता है तो सनखाओ को मालूम ऐसा लगता है कि जैसे उसे कुछ कुछ होने लगा और सासिन को भी कुछ कुछ होता है। और तभी वो दोनों बातों को टाल देते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह जब पिन जाने लगती है तो सासिन कहता है
अगर मैं एक सवाल पूछूं कि क्या होगा अगर तुम्हारी शादी सनख्राव से नहीं होगी, क्या तुम बहुत उदास हो जाओगी? तो पिन इस तरह फिर से बात करने लगोगे तो मैं तुमसे सच में गुस्सा हो जाऊंगी। और हाँ, मैं जानती हूँ सनख्राव मुझे अब भी तो प्यार नहीं करता है, पर मैं उसे अपने प्यार करने पर मजबूर कर दूंगी और जब हम दोनों साथ में रहेंगे तो एक दिन सनख्राव मुझसे प्यार करने ही लगेगा। वहीं दूसरी तरफ सनख्राव के डैड चासिन के जनरल के पास जाते हैं और सनख्राव के अंकल के डैड कहते हैं, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो वो जनरल कहते हैं, मुझे पता चला है कि जनरल कोलोंग अभी नानता में नहीं है, वो कहीं गया है। ये सुनकर वो कहता है, कहाँ पे गया है? और उसे पता चलता है कि वो थाईलैंड में है। दूसरी तरफ जनरल कोलोंग जनरल से कहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द उस फील्ड जनरल से मिलना है। पर दूसरा जनरल कहता है, मुझे नहीं लगता कि फील्ड जनरल सनख्राव की मदद करेंगे क्योंकि वो किसी भी प्राइवेट मैटर में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, पर मैं तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ज़रूर रखूँगा। वहीं दूसरी तरफ सासिन सनख्राव को रात में बुलाता है और कहता है, सनख्राव आओ। और तभी सनख्राव कहता है कि कहाँ कहाँ चलना है इतनी रात में? और तभी सासिन कहता है, चलो हम लोग रात को नाइट क्लब में चलते हैं। ये सुनकर सनख्राव कहता है, इतने देर में? और तभी सासिन कहता है, हाँ, हम लोगों को बात भी तो करनी है। वहीं दूसरी तरफ सासिन और सनख्राव रात को नाइट क्लब में आते हैं और तभी सासिन बताता है कि मैंने ऐसे पूछा बहाने से कि अगर तुम्हारी शादी सनख्राव से नहीं होगी तो क्या तुम गुस्सा हो जाओगी? और सच बताओ, पिन मुझसे बात भी नहीं कर रही है और वो मुझसे कह रही है कि अगर हम तुम दोनों साथ में रहोगे तो एक दिन प्यार तो करने लगोगे। मुझे नहीं लगता कि वो इस बात को समझेगी। और तभी सनख्राव कहता है, मुझे लगता है कि मुझे ये बात उसे समझानी होगी। और तभी सासिन कहता है, देखो ना तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो और इतने रिच हो और तुम बहुत दयालु हो। मुझे पिन से कुछ वो नहीं हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी लड़की होती वो तुमसे प्यार करने ही लगती है क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो और अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी तुमसे प्यार करने लगता। ये सुनकर सनख्राव शर्माने लगता है और तभी पिन सासिन भी शर्मा जाता है और वो दोनों बात को टाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रात हो जाती है। पिन सनख्राव सासिन के कमरे में रहती और कहती है, इतनी रात में तुम सनख्राव के साथ कहाँ पे गए थे? और तभी सासिन कहता है, मैं सनख्राव के साथ बस रात में घूमने गया था, वो थोड़ा उदास फील कर रहा था, इसी वजह से मैं नाइट क्लब में गया था घुमाने के लिए और मुझे बातों पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे दोस्तों से भी पूछ सकती हो। और तभी पिन कहती है, मैं तुम पर अपने से ज़्यादा विश्वास करती हूँ, तो प्लीज़ अगली बार मुझे भी साथ में लेकर चलना और मुझे अकेले मत छोड़ना। वहीं दूसरी तरफ पिन के डैड कुछ सामान को पॉन शॉप पर बेचकर पैसे लेते हैं। ये देखकर उसकी सौतेली माँ कहती है, कब तक हम लोग को यहाँ पे रहना होगा? अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी। और जब वो दोनों पॉन शॉप से निकलते रहते हैं तभी उनकी मुलाकात सनख्राव से अंकल से होती है और तभी वो लोग कहते हैं, ओह, तुम दोनों की तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि तुम लोग पॉन शॉप से सामान खरीद रहे हो। और तभी वो कहते हैं कि चुप हो जाओ, तुमसे ये क्या पड़ी है? और तभी वो कहता है, पता है तुम्हारा दामाद जो तुम्हारी बेटी का पति होने वाला है, तुम्हारी बेटी से शादी ही नहीं करने वाला है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं हो तो सनख्राव से पूछ लो। और तभी पिन के डैड और मॉम आते हैं और सनख्राव से पूछते हैं कि आज मेरी मुलाकात प्रिंस एंथॉन से हुई और वो ऐसी सी बातें कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी दादी माँ कहती है, ये बात बिल्कुल झूठ है, मेरा छोटा बेटा अब्बास बातों को गलतफहमी करवाना चाहता है। तभी वहाँ पर पिन की सौतेली माँ आती और कहती है, मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी, आप लोग इसी वक्त मेरे घर से निकल जाइए। आप लोग बहुत धोखेबाज हो और आप लोगों को मैं और टॉलरेट नहीं कर सकती हूँ। जितनी भी चीज़ें हैं आप लोग इसी वक्त इस घर से निकल जाइए। और जब इसकी दादी माँ ये सब सुनती है वो काफ़ी उदास हो जाती है। और तभी दादी माँ जब उठती हैं बेहोश होकर तो दादी माँ सनख्राव से कहती हैं, उन लोगों को बता दो बेटा कि तुम पिन से ज़रूर शादी करोगे और हाँ, मुझसे आज प्रॉमिस करो कि चाहे जो भी हो जाए तुम पिन से ज़रूर शादी करोगे। और तभी कुसुम करता है कि मुझे कुछ तो करना होगा इस शादी को बचाने के लिए। और तभी वो एक बहुत बड़ा बॉक्स लाता है जिसमें काफ़ी सारे सोने रहते हैं जो कि वो पिन के मॉम और डैड को दे देता है और कहता है, वैसे भी मुझे मास्टर ने कहा था आप लोगों को ये देने के लिए। और तभी पिन की सौतेली माँ उसकी दादी माँ से माफ़ी मांगती और कहती है, मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी तरफ आज ये सब बात सनख्राव सासिन को बताता है और कहता है, मुझे ऐसा डर लग रहा था कि आज मेरा बात को एक्सपोज हो जाएगा। सच बताऊँ आज मैं बहुत डर गया था और शायद ये सब मेरी वजह से हो रहा है। सासिन कहता है, मैं जानता हूँ और वैसे भी कल तुम्हारी मुलाकात मिस सॉन्गसर्स से हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तभी सनख्राव कहता है, मैं जानता हूँ अगर ये शादी टूटेगी तो पिन की फैमिली की बहुत बदनामी होगी, पर शायद इस दुनिया में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, मेरी वजह से मेरी माँ का डेथ हो गया है और अगर आज मेरे ये सब नहीं किया होता तो शायद वो आज जिंदा होती। पर सनख्राव को रोता हुआ देखकर सासिन को भी बहुत बुरा फील होता है और वो सनख्राव को समझाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम चीज़ों को
को फिक्स कर रहे हो तो आप आपको ब्लेम मत करो। सनख्राव और सासिन सनख्राव के आंसू को पोंछता है और इस बीच सासिन और सनख्राव बहुत क्लोज आते हैं और जब सासिन सनख्राव को किस करने की कोशिश करने वाला ही रहता है कि तभी सनख्राव कहता है मुझे लगता है कि मुझे सोने चले जाना चाहिए। अभी वहाँ से सनख्राव चला जाता है। सासिन की दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो जाती हैं और सासिन को एहसास हो जाता है कि वो सनख्राव से प्यार करता है और उसे रोते हुए और या उदास में कभी नहीं देख सकता है। फाइनली सासिन को एहसास हो जाता है कि वो सनख्राव से प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज फाइनली मिस सोंगसवत के साथ सनख्राव जाता है और फील्ड जनरल के लोग मिस सोंगसवत को रोकते हैं और कहते हैं अभी मीटिंग चल रही है और वो बहुत गुस्से में है। तो सोंगसवत कहती है मैं वेट कर लूँगी और मुझे बस जाना है। पर जैसे ही सनख्राव जाता है फील्ड जनरल से वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डैड से होती है। ये देखकर सनख्राव काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, क्या सनख्राव का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा और क्या उसे सच में पिन से शादी करनी होगी, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय बाय फ्रेंड। इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है।